पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। कि ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी कि नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी। पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो। कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा, जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे, और एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हमें, और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो बांग्लादेश वाला मामला हुआ था, हमने काफी चीजें इसमें आपके साथ डिस्कस करी। किस तरीके से फौज ने मदद करी शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए, किस तरीके से बीएनपी और जमात इस्लामी ने मिलकर यह तख्ता पलट करवाया, किस तरीके से अमेरिका की साजिश थी, सेंट मार्टिन, हर चीज कवर करी। और सबसे बड़े रूप से जो कवर करा वो करा कि किस तरीके से हिंदुओं पे वहां पे तशद्दुद हो रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनकी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर, ये हमने बताया। लेकिन आज एक नया फैसेट हम आपके सामने लेकर आए, एक नई सूरत आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश को बिजली सप्लाई हो रही थी भैया इंडिया से, मोटी बिजली। बांग्लादेश का बहुत सारा बिजली का लोड, मैं सारा का सारा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारा बिजली का लोड भारत से जाता था, और ये सारी यूनिट्स बांग्लादेश कंज्यूम करती थी। अच्छा, ये तो थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंपनी टू कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ये है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। इसमें भाई 1 अरब में सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, वो है अडानी। अडानी को 800 मिलियन लेने हैं, और अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोड्डा झारखंड में जो उसका प्लांट है, यह जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से यह बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट, और अडानी को मिलने हैं $800 मिलियन। ठीक है। नंबर 2 पे एसईआईएल एनर्जी इंडिया, इसको 150 मिलियन देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी को, उसका 84.5 मिलियन। इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, यानी कि अपने 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है, और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था, इसका बकाया बहुत पहले से था। इन लोगों ने हल्ला करा होगा कि भाई तुम दे ही नहीं रहे, महीने दर महीने तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, लाओ बिजली काटते हैं, कुछ तो बोला होगा, डर के मारे कुछ पैसा दे दिया इन लोगों को। पीटीसी इंडिया 79 मिलियन, ये 250 मेगावाट सप्लाई करते हैं, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 20 मिलियन देने हैं। ये पूरा लेखा जोखा है दोस्तों कि कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमने बांग्लादेश को करी है और कितनी उन लोगों ने हमें, मतलब डॉलर्स जो हैं कितने वापस देने हैं। अब दोस्तों, ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का मामला है, तो ये कंपनियों को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश को लगातार पावर दिए चले जा रहे हैं। और मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो, दनादन पावर दो, चढ़ने दो इनके ऊपर। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 10 अरब चढ़ने दो। इनको बोलो भैया तुम्हें चाहिए क्या, तुम पैसा छोड़ो, पैसा बाद में लेंगे, तुम पहले लो पैसा हमसे। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा इन कंपनियों को कि इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो कि बांग्लादेश से पावर आया कि नहीं आया। दिस इज राइट जियोपॉलिटिकल लेवरेज, ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। इसमें इन सब चक्करों मत पड़ना कि हमारी पेमेंट नहीं आई, ये छोटी बातें हैं।
अब बोलो कितना चाहिए आपको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए साहब, हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी प्लस 10 लो, और बोलो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ, तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। अच्छा जी, एहसान एच मंसूर हैं बांग्लादेश बैंक के गवर्नर, उन्होंने बोला है कि हाँ साहब, अडानी को बहुत सारा पैसा देना है बांग्लादेश को और ये डेट हमें सेटल करनी पड़ेगी। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। $1 अरब से ज्यादा उनको वापस देना है भारत को, दे नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा रुको, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी कि नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी, थोड़ी सी कम होगी, अब और बढ़ गई है। अब दोस्तों इसमें यह पता लगाने वाली बात है, मैं कोशिश करूंगा पता लगा के फिर आपको बताता हूं, क्या इसमें ब्याज वाला भी फैक्टर है? क्योंकि अगर इसमें ब्याज लग रहा है, जैसे होता है ना कि हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे अगर आपने इतने महीने तक बिल नहीं दिया तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कुछ भी फाइन आपके ऊपर लगेगा, अगर यह बात है तो फिर तो यह फायदे का सौदा है। जियोपॉलिटिकली मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीनट्स, $1 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, चिल्लड़ है भारत के लिए। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो, डबल लो, ट्रिपल लो, जितना चाहिए लो, इतना दे दो कि हजम ना हो। अच्छा, यहां पे इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे, यह बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीजा लेके भी आते हैं बांग्लादेशी, मैं आई स्वेयर आई डिड नॉट नो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, मुझे नहीं पता था कि ये भाई लोग वीजा लेकर भी इंडिया आते हैं। मुझे तो लगा कि यहां पे आते हैं आधार कार्ड लेके, बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं, फिर नोएडा में आते हैं ये लोग, उल्टे सीधे काम करते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि वीजा सेंटर के सामने भीड़ लगी। अच्छा, ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों, ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब यह बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई सौ लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, हम कर रहे हैं। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर, और वहां पे नारेबाजी शुरू, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में घुस के भारत को धमकियां दे रहे हो और तुम्हें भारत का वीजा चाहिए यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिए। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। ये देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। अच्छा, यहां पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश में, क्योंकि जब से दंगा फसाद हुआ आधे लोग चले गए, उन्होंने बोला सर ये पागल वागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं, तो वी डोंट वांट टू डील विद देम। तो हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीजा सेंटर वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने भैया नारेबाजी करी, खूब नारेबाजी करी कि जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम देख लेना हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, क्या तुम्हारे साथ सलूक करते हैं। और फिर बोला कि वीजा हमें जल्दी दो, हाय हाय वीजा हमें जल्दी दो, हाय। यार ये तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे पता नहीं इनका अधिकार होगा भारत आना। क्यों? अब इनकी गलती भी नहीं है, आज तक तो अधिकार समझ के ही आते नहीं, और हमारे नेताओं ने इनको वेलकम भी कराया हाथ जोड़ के फूल मालाओं से। तो जब आप किसी की इतनी आदतें खराब कर देंगे फिर वो हुड़दंग तो मचाएगा ही, इनकी क्या गलती है भाई। तो ये बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हमें, और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है यार, ये भी अच्छी बात है। जैसा मैंने बोला ना पहले, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई भी बांग्लादेशी वीजा लेके आया हो। मुझे लगा था शेख हसीना पहली बांग्लादेशी है जो ऐसे लीगली आई हो भारत में। मैंने तो इलीगली बांग्लादेशी देखे, इनके कोई डिप्लोमेट्स आते होंगे वीजा लेके, इसके अलावा तो कोई बांग्लादेशी लीगल रूट से आया नहीं इंडिया, हमने तो सुना नहीं कभी। चलो ठीक है, गुड यार, इट्स अ गुड बिगिनिंग। अब दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं, मेरे पास एक ही सवाल है यहां पे, और ये सवाल हम ले लेते हैं। सवाल है आरटी आर्टेमिस, व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है। मैंने खबर सुनी यूट्यूब में
कि बांग्लादेश बहुत एमुनेशन पाकिस्तान से लेता है और पाकिस्तान स्टार्टेड देयर सप्लाई। आप इस पे वीडियो करिए। देखिए, मैंने ये खबर कभी नहीं पढ़ी है। यूट्यूब में कोई भी उठा के कुछ भी बोल देता है। इनको जो सुनने में आता है यूट्यूब पे ये खबर ठोक देते हैं। 90% ऑफ द न्यूज दैट यू हियर आउटसाइड ऑफ प्रॉपर मीडिया चैनल्स इज फेक न्यूज। ये कुछ भी कर देते हैं। कभी कहते हैं मोदी जी यूक्रेन पहुंचे तो दोनों देशों ने बोल दिया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई रोक दी बीच में। ये कुछ भी बोल देते हैं। तो आप प्लीज, इस पे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों, मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे बनाता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको एक बार वेरीफाई कर चुका हो और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया हो, फिर उसको मैं एनालाइज करके बताता हूं। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज यहां पे नहीं देता। जल्दबाजी में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, कल आप मुझसे बोले मेजर साहब आपने तो चूरन खिला दिया। नहीं, ये अपना काम है ही नहीं बॉस। फॉर व्यूज आई विल नॉट टेल यू लाइज। अदर पीपल मे और मे नॉट, इट इज देयर विश। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, सब अपना अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आई फॉर व्यूज विल नॉट टेल यू लाइज कि यार मुझे पता है। देखिए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को एमुनेशन बेच भी रहा है, लेट अस अज्यूम कि बेच रहा है, ठीक है, तो बोथ आर सोवरेन कंट्रीज, बोथ आर सोवरेन कंट्रीज। पाकिस्तान बेच सकता है, कल पाकिस्तान चाहे उनको मिसाइल भी बेच सकता है, क्या दिक्कत है इफ दे वांट टू बाय। बट लेट मी टेल यू, ये मुझे लाइकली नहीं लगता। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि बेच रहा है, या फिर ये भी प्रूफ नहीं है कि नहीं बेच रहा है। लाइकली नहीं लगता। एक्चुअली बांग्लादेश गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स वेपन्स एंड एमुनेशन फ्रॉम चाइना, मोस्ट ऑफ इट। उनको आसान भी पड़ता है, उनको सस्ता भी पड़ता है। और हां, अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खरीदा है, दोनों के दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं, खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। हाउ कैन यू टेल अ सॉवरेन कंट्री, हाउ कैन यू टेल बांग्लादेश टू बाय और नॉट टू बाय? इट इज देयर विश, इट इज देयर विश वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। तो दोस्तों, छोटा वीडियो है, गला थोड़ा सा खराब है मेरा। अभी चलता हूं, काढ़ा वाड़ा पीऊंगा, थोड़ा सा दिमाग सेंटर पे लाऊंगा, लेकिन कर फिर मिलूंगा। ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।